Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 6, today is the lecture 8 of number system. तो लेक्चर 7 में हमने जो है वो कन्वर्जन सीखा था और हमने लेंथ लिया था. लेंथ में हमने बेसिक कन्वर्जन सीखा था, दैट इज किलोमीटर और मीटर्स के बीच में. तो आज हमारे पास कुछ चार बेसिक जो कन्वर्जन हैं जो हमारी क्लास 6 में यूज होंगे, तो हम उसको जो है वो रीड करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे. तो हमारे पास जो सबसे पहली बेसिक कन्वर्जन आती है जो हमने लेक्चर 7 में पढ़ा था, दैट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर. यानी जब हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है. इसी तरीके से अब देखिए, किलोमीटर से हम मीटर पे पहुंचे, तो मीटर से हम अब कहां जाएंगे, सेंटीमीटर पे. तो जब मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन देखा जाता है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो आपको ये याद रखना है ये दोनों कन्वर्जेंस. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. इसी तरीके से जब आप सेंटीमीटर से और नीचे आना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेसिक सब यूनिट इस्तेमाल होता है कन्वर्जन के लिए, लेंथ कन्वर्जन के लिए, दैट इज मिलीमीटर. तो जो रिलेशन बनता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में, दैट इज 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर. 10 मिलीमीटर के बराबर. ठीक, मिली जो है वो सेंटी से कम होता है. यानी अब आपके पास जो है वो कितने आगे, 3 आगे. दैट इज फर्स्ट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर. उसके बाद जो है देखिए आपके पास जो चौथा है, दैट इज 1 मीटर जो है वो कितने मिलीमीटर के बराबर. यानी आपको ये चीज याद रखनी है अब कि जितने भी यूनिट्स आपके पास कन्वर्जन में लेंथ के लिए इस्तेमाल होंगे वो आपस में सारे इंटर रिलेटेड होते हैं. वो कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं हम यहाँ पे सीखेंगे. देखिए 1 किलोमीटर आपके पास जो है 1000 मीटर आया, 1 मीटर जो है वो आपके पास 100 सेंटीमीटर आया. यानी अगर मैं चाहूं 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, यानी अगर मैं यहां पे ऐसे करूं कन्वर्ट, मान लो मैं लिखूंगा इसमें सिंपल 1 किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर, इनटू सेंटीमीटर. यानी कन्वर्ट करना है मैंने किलोमीटर टू सेंटीमीटर. अभी तक हमने क्या किया, किलोमीटर टू मीटर. 1 किलोमीटर आता था 1000 मीटर के बराबर, लेकिन अब हमारे पास कन्वर्जन जो है वो किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर है. ठीक, अब हम लिखेंगे इसको 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 मीटर. 1000 इंटू 1 यानी मीटर के साथ मैंने जो है वो क्या दिखाया, 1. तो ये आ गया आपके पास 1000 इंटू 1 मीटर. तो 1 किलोमीटर जो है वो किसके बराबर आएगा, दैट इज 1000 इंटू, क्योंकि मैंने कन्वर्जन जो है वो कहां से करनी है, किलोमीटर टू सेंटीमीटर. मेरे पास यहाँ पे जो यूनिट है दैट इज द मीटर. मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर आपके पास आता है 100 सेंटीमीटर के बराबर. दैट इज 1 मीटर जो है वो आपके पास क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर. तो 1 किलोमीटर जो है वो आपके पास किसके बराबर आएगा, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर. तो आपके पास जो 1 किलोमीटर है वो आप इजी वे में जो है वो किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक, इसी तरीके से जब आपको पूछा गया 1 मीटर जो है इसको कन्वर्ट करना है, 1 मीटर को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, मिलीमीटर में. किसमें, हालांकि हमारे पास जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप में तो नहीं दिखा है क्योंकि हमने इसको लिखा है यहाँ पे. अगर हमें ये मालूम नहीं हो या हमें भूल गया तो हम इसको इजी वे में कन्वर्ट जो है वो मीटर से लेके मिलीमीटर में कर सकते हैं. कैसे, हम जानते हैं 1 मीटर जो है आपके पास किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर. ठीक, 100 सेंटीमीटर के बराबर. तो हमें सेंटीमीटर तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए 100 इंटू 1 सेंटीमीटर. यानी सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. और हमने जो है एक बेसिक कन्वर्जन पढ़ा, 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है. तो 1 मीटर जो है वो आपके पास आएगा 100 इंटू 10 मिलीमीटर. तो आपके पास जो 1 मीटर है वो जो है आपके पास किसके बराबर आएगा, 1000 मिलीमीटर के बराबर आएगा. ठीक, तो अब जब भी आपने कन्वर्जन करना है किलोमीटर टू मीटर, मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, मीटर टू मिलीमीटर, किलोमीटर टू मिलीमीटर, आप इजी वे में जो है वो कर सकते हैं इन 4 बेसिक कन्वर्जन्स को अपने माइंड में बिठा के. तो आपको पास जो सबसे पहला है दैट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से हो, देखिए अब अगर हम वैल्यूएबल क्वेश्चन लेंगे, जैसे हम अगर लिखेंगे कन्वर्ट 55 मीटर्स इंटू मिलीमीटर, हमने मीटर को जो है वो किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में. तो हम सॉल्यूशन को किस तरीके से फ्रेम आउट करेंगे, हम लिखेंगे इसको वी नो दैट, हम जानते हैं
हम क्या जानते हैं 1 मीटर जो है वो किसके बराबर आएगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ठीक, अब हमारे पास 1 तो नहीं है, 1 की जगह हमारे पास क्या है 55, तो 1 की जगह हम जब 55 लिखेंगे तो 55 इंटू 1 जो है वो कितना हो जाएगा, 55 मीटर हो जाएगा। जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से आया तो आपके राइट हैंड साइड में भी जो है वो क्या आएगा, 58 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 55 मीटर इज इक्वल टू 55 इंटू 100 इंटू, हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मिलीमीटर। हमें जब मिलीमीटर चाहिए तो हम इसको लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 इंटू 1 जब हम करेंगे तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 55 मीटर इज इक्वल टू 55 इंटू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर को जब हमने कन्वर्ट करना हो किस में, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो 1 सेंटीमीटर में जो है वो किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर। तो 55 मीटर जो है वो किसके बराबर आएगा, 55 इंटू 100 इंटू 10 हो गया 1000, 55 इंटू 1000 मिलीमीटर, दैट इज 55 मीटर जो है आपके पास किसके बराबर आएगा, 55,000 मिलीमीटर्स के बराबर आएगा। ठीक, तो आप जो है लेंथ की कन्वर्जन्स को जो है वो इजी वे में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास जो 4 बेसिक यूनिट कन्वर्जन्स हैं लेंथ के, वो आपको जो है माइंड में होने चाहिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। फिर आपके पास चाहे वो कितने लार्ज से कितने स्मॉल की कन्वर्जन्स हो या कितने स्मॉल यूनिट से लार्ज कन्वर्जन्स की जो है वो क्वेश्चंस हो, वो आप इजी वे में कर सकते हैं। अब जब हम एक्सरसाइज पे ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर करके जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे, हमारे पास वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो हम जो एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसमें हम इजी वे में उन क्वेश्चंस को जो है वो फ्रेम आउट करके आपके सामने रख के आपको समझा सकते हैं। तो आज के लिए जो है वो इस लेक्चर में इतना ही है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।